नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम बीकानेर संभाग जो हमारा रनिंग में था, और बीकानेर संभाग का बीकानेर हमने कर लिया, गंगानगर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग का तीसरा जिला चूरू। तो देखो, चूरू अपने बीकानेर संभाग में है, और क्योंकि रियासत काल की बात करा तो अपने बीकानेर रियासत में चूरू जिलो पड़तो। आज जो बीकानेर संभाग आपनो बिन टाइम में आज बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर है। तो बीकानेर संभाग बीकानेर जो रियासत थी उस टाइम भी ये पूरा बेल्ट बीकानेर रियासत में शामिल था। तो चूरू के बारे में पहला कॉमन यदि आप बात करा तो चूरू अपने बीकानेर संभाग में। दूसरी बात देखो, वनों की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे कम जो वनों का जो एरिया है वो चूरू संभाग में। और यदि बात करें सबसे कम जो एरिया है परसेंटेज वाइज तो हो जाएगा जोधपुर। तो परसेंटेज वाइज सबसे कम जो एरिया है जोधपुर में, और केवल क्षेत्रफल की बात करें, है ना, तो चूरू में। इस जिले में कोई नदी नहीं है। देखो, बीकानेर संभाग में एक तो बीकानेर जिले में कोई नदी को नहीं, एक चूरू जिले में कोई नदी को नहीं। दूसरी चीज, राजस्थान को सारण शुष्क जिला है। देखो, राजस्थान को सारण शुष्क स्थान है फलोदी जोधपुर तहसील का, जबकि ये शुष्क जिले की यदि बात करें तो चूरू। नेक्स्ट है सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। देखो, सर्वाधिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर वाला जिला है। सर्दी भी ज़्यादा पड़े, गर्मी भी ज़्यादा पड़े। जबकि याद रखिए, दैनिक सर्वाधिक तापांतर की बात आ जाए तो जैसलमेर हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू। सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, है ना, याद रह जाएगा। और न्यूनतम तापांतर की बात करें तो डूंगरपुर हो जाएगा। तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, तो सर्वाधिक सर्दी भी ही है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी है। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। देखो, चूरू को राजा था शिव सिंह। उस समय दुश्मन की सेना ने जब चूरू के किले पर हमलो करो तो चूरू गए राजा, है ना, आपके किले की अस्मिता खातिर चांदी का गोला दाग दिया। आरपीसी 2007 में पूछा हुआ सवाल है कि वह किला जिन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे, तो चूरू का किला, चूरू के राजा शिव सिंह थे। देखो, आप यदि बात करा, गोगा जी को जन्म स्थल चूरू के अंदर है, और शेखावाटी विशेषकर चूरू के अंदर खेजड़ी वृक्ष बहुत ज़्यादा है। तो अठे एक कहावत प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। नेक्स्ट, लोक संस्कृति शोध संस्थान और लोक संस्कृति प्रतिष्ठान, जैसे अपन नगर श्री बोला, जगह की स्थापना 1964 में सुबोध अग्रवाल ने की, चूरू जिले में ही है। यदि आप बात करा कबूतरी नृत्य, तो देखो, कबूतरी नृत्य को संबंध चूरू जिले में है। हवेलियाँ, चूरू जिले की हवेलियाँ बहुत फेमस है। बहुत सारी हवेलियाँ, जैसे मेन हवेली आपको याद रखनी है, मंत्रियों की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली चूरू जिले के अंदर है। नेक्स्ट, यदि आप बात करा चंदन कास्ट कला है ना, उनका संबंध भी चूरू जिले से है। चौथमल ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। विनोद कुमार जांगिड़ का संबंध भी कास्ट कला से है। देखो, चूरू ने यदि मानचित्र को यदि आप देखने का प्रयास करा तो देखो, चूरू बीकानेर संभाग में तो यही है। इंग्लिश साइड में भी बॉर्डर लगा है हरियाणा। तो मिड गैंदरिंग चूरू को है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो 1 बाय 1 करके आप जगह स्थान सवाल अपना बन सके कई घटना जुड़ी है, तो आप बात करांगा। देखो, चूरू डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करा तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। देखो, बीकानेर रियासत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चूरू बेल्ट का जगह लोग बे थोड़ा एडवांस आ। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यदि आप बात करें तो चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। देखो, साथ में सर्व सब लोगों का हित करने वाली सभा। तो सबका हित कौन करेंगे? भगवान मतलब कृष्ण। तो कृष्ण बोल दियो, गोपाल बोल दिया, कन्हैया बोल दियो। तो इनकी स्थापना की थी गोपाल दास स्वामी ने और कन्हैयालाल ढूंढ ने। तो सबका हित सातों दिन ही करना है, हर दिन 7 ही है ना, सोमवार और रविवार तक 7 ही दिन है। तो 1907 सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने? गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। और सबका हित कब होगा? जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो उन्होंने शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, 2 पुत्री पाठशाला जो महिला शिक्षा को समर्पित थी, और कबीर पाठशाला जो दलित वर्ग के लिए थी। तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। बिंग बाद में यहाँ बात करा कांग्रेस का INC को वार्षिक अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बी अधिवेशन में कांग्रेस को तय करियो कि अब अपने कांग्रेस को लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज है ना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करियो। और आगामी 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूरे देश में आह्वान किया कि उस दिन आप तिरंगा झंडा फहराओगे। तो उसी दिन 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर चंदनमल बहड़ ने तिरंगा फहराया, याद रखना है। एक दूसरी बात, मनसा लोक देवी है जो कि चूरू की बहुत
फेमस है ना, काफ़ी मान्यता है चूरू वाले बेल्ट में। तो चूरू की लोक देवी बोलते हैं मनसा देवी, इस बेल्ट में है ना है। तो मनसा देवी का संबंध चूरू जिले में। बिंग बाद में आप बात करा ददरेवा, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा। तो गोगा जी का जन्म आपने पढ़ा होगा लोक देवताओं में, गोगा जी है भगवान कृष्ण के अवतार है, और भगवान कृष्ण को जन्म भाद्र कृष्णा अष्टमी जन्माष्टमी, तो गोगा जी अवतार है। तो बिंग अगले दिन, जस्ट अगले दिन नवमी, तो भाद्र कृष्णा नवमी। देखो गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध किया था है ना, गायों के लिए, आपको याद होगा। तो महमूद गजनवी युद्ध करते टाइम में ये ददरेवा के अंदर गोगा जी की सिर कट के गिर जावे, शीर्ष गिरे ही वास्ते ददरेवा के अंदर है शीर्ष मेड़ी। तो गोगा जी को जो मंदिर है आप बोला शीर्ष मेड़ी। और लड़ाई करता करता हनुमानगढ़ तक चला गया, नौर तहसील में गोगा मेड़ी जगह है, भट्टे बांगी धड़ गिरा तो भट्टे है धुर मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा, धुर मेड़ी गोगा मेड़ी नौर, है ना। नेक्स्ट सादुलपुर, सादुलपुर ना पर राजगढ़ भी बोला। सादुलपुर में सादुलपुर के जुड़े दो चीज़ है, देखो अपन याद रखनी। एक तो देवेंद्र झाझड़िया, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है, और लक्ष्मी मित्तल। देखो देवेंद्र झाझड़िया एथलेटिक्स जैसे जिनका संबंध है, और पैरा ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध सादुलपुर से है। और स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल, जिनका संबंध भी शादुलपुर से है। सावा, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा चूरू में लगा, जबकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ रायसिंहनगर गंगानगर। नेक्स्ट आप यदि बात करा, इन्हें तारानगर तहसील है, इन्हें सरदार शहर तहसील है। थोड़ा सा आप घुमा तो इन्हें नागौर का नहीं चला, तो ताल छापर द्रोणपुर। देखो महाभारत में आपने पढ़ा होगा, महाभारत काल में द्रोणाचार्य जो गुरु थे, जिनका आश्रम था यहाँ द्रोणपुर, इसी जगह था। वर्तमान में नाम है ताल छापर। कहते हैं कि द्रोणाचार्य पांडवा ने 28 ट्रेनिंग दी, अर्जुन वगैरह जो भी भीम नकुल सहदेव उनको यही ट्रेनिंग दी थी। तो द्रोणाचार्य को प्राचीन अठे के आश्रम हो, वर्तमान में नाम है ताल छापर। ताल छापर खारे पानी की झील है, और ताल छापर काले हिरणों के लिए फेमस है। इसे काले हिरणों की शरणस्थली कहते हैं। यहाँ घास होती है मोचिया साइप्रस रोटनस, है ना, उन घास को बड़े चाव से खाते हैं काले हिरण। नेक्स्ट यदि आप बात करें सुजानगढ़, है ना, देखो सुजानगढ़ की यदि आप बात करें तो सुजानगढ़ को दो उपनाम है, याद रखो, हड़बुजीरो कोट या खरबूजीरो कोट। तो हड़बुजीरो कोट या खरबूजी कोट सुजानगढ़ ने कहा। सुजानगढ़ की यदि आप बात करा तो कन्हैयालाल सेठिया आप भूल को सका, कन्हैयालाल सेठिया ने पढ़े बिना सुजानगढ़ अधूरो है। तो कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी भाषा के भीष्म पिता है, मायड़ भाषा का भीष्म पिता कन्हैयालाल सेठिया को जन्म स्थान है सुजानगढ़। देखो बाकी बहुत सारी रचना है, पाथल और पिथल, है ना, बहुत फेमस कविता आपने पढ़ा होगा रचना। पाथल जो है महाराणा प्रताप ने, है ना, कहे, और पिथल है बीकानेर को राजा कल्याणमल को लड़को और राय सिंह का भाई पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो एक बार महाराणा प्रताप, है ना, परेशान हो गए और अकबर ने भावुक हो गए। अकबर ने पत्र लिख दिए और अकबर बिन चेक करने वास्ते पिथल ने बुलावे। तो पिथल वापस लेटर लिखे पाथल ने, मतलब महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान जगाने के लिए। और उसकी लाइन भी आपको याद होगी, बचपन में आप कविता भी पढ़ी, हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, है ना। मैं लड़्यो घणो मैं सहयो गण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी युद्ध में, रण में बैरिया रो खून भावण में, जद याद करूं हल्दी घाटी ने नैणा में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हो जगा जावे। बैज की लाइना है पाथल और पिथल जो रचना है उसकी कुछ लाइनें। बिंग अलावा जो अपने कई रचना और है, जी यदि आप बात करा मींझर जमीन रो धणी कुणे लीलटास और जलम भौम जखन आप जन्म बोला, ए रचना कन्हैयालाल सेठिया की है। यदि आप बात करा सुजानगढ़ के अंदर, देखो आंध्र प्रदेश में तिरुपति को जो आंध्र प्रदेश में जो है तिरुपति मंदिर, है ना, वेंकटेश मंदिर, वो द्रविड़ शैली में, क्योंकि दक्षिण भारत में जितना मंदिर बने पिरामिड नुमा, वो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली, नागर शैली मतलब शिखरयुक्त मंदिर। दक्षिण भारत में द्रविड़, देश है दक्षिण भारत, देश है द्रविड़ शैली पिरामिड नुमा है। तो अपने राजस्थान ज्यादातर नागर शैली में, यहाँ से अपना राजस्थान के उत्तरी भारत में आवे तो सारा मंदिर नागर शैली में, लेकिन एकमात्र जो राजस्थान का मंदिर है सुजानगढ़ वेंकटेश मंदिर, वो द्रविड़ शैली में। बिंग अलावा सुजानगढ़ के अंदर बंदेजगो कार्य है। देखो भैया बंदेजगो कार्य खातर जोधपुर में बहुत ज्यादा है, जोधपुर फेमस है बंदेज के लिए, लेकिन इधर भी, यहाँ भी सुजानगढ़ में चूरू के अंदर काफी बंदेजगो काम हुआ है। दानचंद चोपड़ा की जगह हवेली है बाकट है, बाहे सुजानगढ़ चूरू में।
नेक्स्ट यदि आप बात करा चूरू जिले में जुड़ी और खास बात तो वहाँ अपन अठे समय तथ्य हम सेट कर रखी है। तो चूरू में याद रखो अठे एक मालजी को कमरो बहुत फेमस है, चूरू गंदर है, और तोलाराम की हवेली या तोलाराम का कमरो भी चूरू गंदर है। देखो एक IGNP की RCP राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जैसे आप बोला IGNP की एक लिफ्ट नहर है जेका नाम है सावा लिफ्ट नहर या चौधरी कुमाराम ई बेल्ट के अंदर है। तो बीहू सिंचाई अपने चूरू जिले के अंदर है। दूध व खारा किसान आंदोलन, देखो बीकानेर रियासत के अंदर दूध व खारा को जो किसान आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके नेता है हनुमान सिंह जाट। तो दूध व खारा किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है चूरू में ना, किसान हनुमान सिंह जाट इनके नेता थे। स्वामी लालगिरी, देखो राजस्थान का संत संप्रदाय पढ़िया तो बताया हो, एक अलखिया संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ बीकानेर में, उनके संस्थापक लालगिरी जी है जिनका जन्म चूरू में हुआ। तो लालगिरी जो स्वामी लालगिरी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू में। अलखिया संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में। ओड़मा, देखो ओड़मा राजस्थानी भाषा साहित्य की एक पत्रिका है जिसकी चूरू निकला है ओड़मा। बिंग अलावा चूरू में कुछ दर्शनीय स्थल है। चूरू में देखो पानी की तो भी कमी है, तो जल संग्रहण की परंपरागत विधि के अंदर आवे टांका बावड़ी, तो जोड़ा भी जल संग्रहण की परंपरागत विधि में चूरू का जोड़ा बहुत फेमस है, जैसे सेठानी का जोड़ा और पिथाना जोड़ा। तो सेठानी का जोड़ा और पिथाना जोड़ा कटे चूरू में। बिंग अलावा शांतिनाथ जैन मंदिर एठी है, सुराणा पुस्तकालय यही है। ताल छापरिया द्रोणपुर की हमने बात कर ली, काले हिरणों की शरण स्थली के नाम से जानते हैं, खारे पानी की झील है। खेमचंद प्रकाश, लता मंगेशकर के जो संगीत गुरु थे खेमचंद प्रकाश, जिनका संबंध भी चूरू से है। चूरू के अंदर नेचर पार्क है, उसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रिया पूनिया और कृष्णा पूनिया, प्रिया पूनिया और कृष्णा पूनिया। प्रिया पूनिया का संबंध क्रिकेट से है, कृष्णा पूनिया डिस्क थ्रो है ना, दोनों को संबंध चूरू जिले में। रेशमा बंजारा परिवार की महिला है, जगह वो जन्म रतनगढ़ तहसील है चूरू में, जगह लोहा गांव हो यो है ना। दम दमा दम मस्त कलंदर जो गानो और हाय और अब्बा ये गाने की जगह लेखक है ना, वो गाइड होके रेशमा को है। बिंगल आदि यहाँ पर बात करा चूरू जिले में जितना सवाल है पिछले एग्जाम में RPSC पूछे है, 5-7 सवाल में MCQ में लिखा है। देवेंद्र जाजड़ी का संबंध किस खेल से है? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है ना। नेक्स्ट सेठानी को जोड़ो कट है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है, और मालजी का कमरा कहाँ है। इधर मैंने उत्तरमाला में ये सारा दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि चूरू जिले से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी फैक्ट एग्जाम में आए तो आप 100% उसको करेक्ट करके आओगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।